प्लांट किंगडम यानी पौधों का संसार बहुत बड़ा और अलग अलग तरह के जीवों का समूह है जो धरती पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। छोटे से छोटे एल्गी से लेकर ऊंचे पेड़ों तक पौधों ने कमाल के तरीके ढूंढे हैं अलग अलग जगहों पर रहने के लिए। ये ज्यादातर इकोसिस्टम्स में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलते हैं और ढेर सारे जीवों को खाना और ऑक्सीजन देते हैं। पौधों की पराई, जिसे बॉटनी कहते हैं, एक मजेदार विषय है जो इन जरूरी जीवों के काम करने के तरीके बताता है। पौधों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ये क्लासिफिकेशन हमें अलग अलग प्लांट ग्रुप्स के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझने और प्लांट किंगडम में डाइवर्सिटी की कदर करने में मदद करते हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन में एक जरूरी अंतर वैस्कुलर टिश्यूज की मौजूदगी या गैर मौजूदगी है, जो पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए खास स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऐसे प्लांट किंगडम के मुख्य ग्रुप्स साधारण थैलोफाइट्स से लेकर कॉम्प्लेक्स एंजियोस्पर्म्स तक का सफर तय करेगा। हम उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हर ग्रुप के एग्जाम्पल्स जानेंगे और धरती पर जीवन की ग्रैंड टेपेस्ट्री में उनके महत्व को समझेंगे। हमारा सफर प्लांट किंगडम के सबसे प्राचीन सदस्यों थैलोफाइट्स से शुरू होता है। इन जीवों में, जिनमें एल्गी और फंगी शामिल हैं, हालांकि फंगी को अब अलग से वर्गीकृत किया गया है, असली जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। उनके शरीर, जिन्हें थल्ली कहते हैं, अपेक्षाकृत सरल और बिना किसी विशिष्ट अंग वाले होते हैं। उदाहरण के लिए एल्गी ज्यादातर पानी में रहते हैं और माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल से लेकर बड़े मल्टीसेल्युलर सीवीड्स तक कई रूपों में पाए जाते हैं। ये एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ऑक्सीजन देने वाले के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। प्लांट एवोल्यूशन में अगला कदम ब्रायोफाइट्स है, जिनमें मॉस, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स शामिल हैं। ये पौधे पानी से जमीन पर जीवन के ट्रांजिशन को दर्शाते हैं, जबकि इनमें असली वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, लेकिन इनमें जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, जो सहारा देने और आसपास से सीधे पानी और पोषक तत्वों को सोखने का काम करती हैं। ब्रायोफाइट्स अक्सर नम वातावरण में रहते हैं। नम जंगलों और नदियों के किनारे हरे रंग के कारपेट बनाते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोकने और छोटे जानवरों को आवास देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों के एवोल्यूशन में एक बड़ा बदलाव वैस्कुलर टिश्यूज यानी पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए खास स्ट्रक्चर्स के विकास के साथ हुआ। इस इनोवेशन ने पौधों को लंबे होने और अलग अलग जगहों पर रहने में मदद की। टेरिडोफाइट्स, जिनमें फर्न, हॉर्सटेल और क्लब मॉस शामिल हैं, विकसित होने वाले पहले वैस्कुलर प्लांट्स में से थे। इनमें असली जड़ें, तना और पत्तियां होती हैं, जिससे पानी और पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक परिवहन होता है। फर्न अपने विशेष फ्रॉन्स और बीजाणु बनाने वाले स्ट्रक्चर्स, जिन्हें सोअरी कहते हैं, के साथ कई वातावरणों में एक परिचित दृश्य है। जिम्नोस्पर्म्स, जिसका अर्थ है नग्न बीज, पौधों के एवोल्यूशन में अगला बड़ा कदम है। इस समूह में कॉनिफर्स, साइकैड्स और जिंगोज शामिल हैं। जिम्नोस्पर्म्स की विशेषता उनके बीज हैं, जो फलों में बंद नहीं होते हैं। कॉनिफर अपने कोन्स और सुई जैसी पत्तियों के साथ ठंडे मौसम के अनुकूल होते हैं और कई जंगलों में प्रमुख पेड़ होते हैं। पौधों की विविधता की हमारी खोज का अंतिम चरण हमें एंजियोस्पर्म्स या फूलों वाले पौधों तक ले जाता है। एंजियोस्पर्म्स धरती पर पौधों का सबसे विविध और सफल समूह है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा ज्ञात प्रजातियां हैं। ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स पर हावी हैं, जो हमारे ग्रह के जीवंत रंगों और सुगंधों में योगदान करते हैं। एंजियोस्पर्म्स की विशेषता उनके फूल हैं, जो यौन प्रजनन के लिए खास स्ट्रक्चर्स हैं। उनके बीज फलों के अंदर होते हैं, जो फैलाव में मदद करते हैं। ऊंचे ओक के पेड़ों से लेकर नाजुक वाइल्ड फ्लावर्स तक एंजियोस्पर्म्स कई तरह के रूप और अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। एंजियोस्पर्म्स का विकास परागणकों जैसे कीड़े, पक्षी और चमगादड़ के साथ हुआ है, जो एक फूल से दूसरे फूल में पराग स्थानांतरित करते हैं, जिससे निषेचन में मदद मिलती है। इस इंट्रिकेट रिलेशनशिप ने एंजियोस्पर्म्स और उनके परागणकों दोनों की अविश्वसनीय विविधता में योगदान दिया है। निष्कर्षतः प्लांट किंगडम में साधारण एल्गी से लेकर जटिल फूलों वाले पौधों तक जीवन की अविश्वसनीय विविधता शामिल है। हर समूह इकोसिस्टम्स के संतुलन को बनाए रखने और धरती पर जीवन के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
पौधों के विभिन्न वर्गीकरणों और उनकी यूनिक विशेषताओं को समझने से हमारे आसपास के जीवन के इंट्रिकेट वेब के लिए हमारी प्रशंसा गहरी होती है।